साल था 2017। हिमालय की ऊंची चोटियों पर हवा किसी रेजर की तरह चुभती थी। भूटान, भारत और चीन, तीन देशों की सीमाएं एक ऐसे बिंदु पर मिलती हैं जिसे डोकलाम कहा जाता है। दुनिया के नक्शे में यह जगह छोटी दिखती है, लेकिन रणनीति की दुनिया में यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चीन यहां एक सड़क बना लेता तो उसका अगला कदम होता भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाना, जो उत्तर पूर्व और बाकी भारत को जोड़ने वाला मात्र 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता है। भारत की सुरक्षा के लिए यह एक सीधा खतरा था। जून 2017 में चीन ने अचानक भूटान की जमीन में घुसकर सड़क निर्माण शुरू कर दिया। भूटान ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन नहीं रुका। भूटान ने तुरंत भारत को सूचित किया, क्योंकि भारत भूटान की मैत्री संधि कहती है कि दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। भारत के सैन्य प्लानर्स ने स्थिति देखी। अगर सड़क यहां तक बन गई तो युद्ध की स्थिति में चीन को सैन्य बढ़त मिल जाएगी। भारत ने तत्काल निर्णय लिया, चीन को रोका जाएगा, अभी और हर कीमत पर। भारतीय सेना की एक टुकड़ी डोकलाम की ओर बढ़ी। ऊंचाई 12,000 फीट से भी ज्यादा। कहीं सड़क नहीं, सिर्फ फिसलन भरे पत्थर, बर्फ और धुंध। भारतीय सैनिक बिना किसी आक्रामकता के शांत लेकिन दृढ़ आवाज में चीन के सैनिकों को रोकने लगे। यह भूटान की जमीन है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चीन के जवान चिल्लाए, यह हमारा इलाका है। भारतीय सैनिकों ने सिर्फ एक वाक्य कहा, हम तैनात रहेंगे, आप सड़क आगे नहीं बना सकते। उसी क्षण हिमालय की चोटी पर 73 दिनों तक चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण टकराव की शुरुआत हो गई। जून से अगस्त तक की अवधि चीन हर दिन दबाव बनाता रहा। कभी बुलडोजर लाता, कभी सैनिकों को बढ़ाता, कभी मीडिया में बयान दे देता। लेकिन भारतीय सेना एक चट्टान की तरह खड़ी रही। न पीछे हटने का इरादा, न आक्रामकता दिखाने की जल्दबाजी। चीन बार बार कोशिश करता, डराना, जोर लगाना, उकसाना, घेराबंदी करना, पर भारतीय जवानों की आंखों में एक शांत, अडिग दृढ़ता थी, जो कह रही थी भारत पीछे नहीं हटेगा और न झुकेगा। डोकलाम विवाद बढ़ता गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के बड़े देश पहली बार इस टकराव पर बात करने लगे। सवाल एक था, क्या भारत और चीन आमने सामने युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? चीन के सरकारी मीडिया ने धमकाना शुरू किया, भारत को 1962 याद रखना चाहिए। लेकिन भारतीय सेना और सरकार दोनों जानते थे, यह 1962 नहीं था। भारत की ताकत, रणनीति और दुनिया में प्रतिष्ठा बदल चुका था। भूटान भारत के साथ था और दुनिया भारत की शांत लेकिन अडिग स्थिति को समझ रही थी। डोकलाम के उन 73 दिनों में भारतीय जवानों ने कड़कड़ाती ठंड और कठिन परिस्थितियों में दिन रात मोर्चा संभाला। ऑक्सीजन कम, पानी बर्फ बन जाता, चलना मुश्किल, कोई स्थायी पोस्ट नहीं, हर कदम पर तनाव। लेकिन किसी जवान ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे यहां से हटे तो दुश्मन सीधे भारत के दिल तक पहुंच जाएगा। भारतीय जवानों के बीच एक वाक्य लगातार गूंज रहा था, हम यहां सिर्फ डोकलाम के लिए नहीं, पूरा भारत सुरक्षित रहे इसके लिए खड़े हैं। चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। उम्मीद थी कि भारत घबरा जाएगा, लेकिन भारतीय सेना हर चाल को शांत दिमाग से संभालती रही। चीन ने सड़क बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन भारतीय जवान हमेशा बीच में दीवार की तरह खड़े हो जाते। चीन के जनरल समझने लगे, भारत इस बार पीछे नहीं हटने वाला। आखिरकार 73 दिन बाद चीन ने घोषणा की, वह सड़क निर्माण रोक रहा है और डोकलाम से पीछे हट रहा है। वैश्विक मंच पर यह भारत की शानदार कूटनीतिक और सैन्य जीत मानी गई। भारतीय सेना ने बिना गोली चलाए सिर्फ अपने साहस, रणनीति और दृढ़ता से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को संदेश दिया, भारत कमजोर नहीं है, भारत शांत है लेकिन दृढ़ है और भारत हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। डोकलाम की 73 दिन की यह कहानी सिर्फ एक टकराव नहीं था, यह भारत की बदली हुई सैन्य क्षमता, बदलती कूटनीति और जवानों की अटूट हिम्मत का प्रमाण था।
आज भी हिमालय की उन चोटियों पर हवा के झोंके जैसे कह रहे हो, यहाँ कभी भारत के सैनिक खड़े थे और दुनिया झुक गई, लेकिन वो नहीं झुके। 73 दिन बाद जब तनाव थमा, भारतीय सैनिक उसी शांत गर्व के साथ खड़े थे, मानो कह रहे हो, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हिमालय की ठंडी हवा जैसे फुसफुसा रही थी। यही वो जगह है जहां भारत ने सिर झुकने नहीं दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।